हमारे देश भारत में लोकतंत्र है, हाँ या ना? लोकतंत्र में निर्णय तुरंत हो जाता है। एग्जाम को कैंसिल कर दिया, री एग्जाम करवाया, फिर रिजल्ट भी दे दिया। अभी जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है, सुनिए, इसी एग्जाम्पल से इसका उत्तर मिल जाएगा। यह शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा है, तो ये आंदोलन और भी व्यापक रूप धारण कर सकता है, और इस वजह से जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल है जंतर मंतर आंदोलन। लोकतंत्र में निर्णय तुरंत हो जाता है। सुनिए, जैसे अभी जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है, सुनिए, इसी एग्जाम्पल से इसका उत्तर मिल जाएगा। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। हमारे देश भारत में लोकतंत्र है, हाँ या ना? इसमें कोई शक है? नहीं। हमारे देश भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। अब देखिए, नीट परीक्षा हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, उसके बाद नीट मुद्दा उठा, सब लोग बात किए, तो सरकार ने आनन फानन में एग्जाम को कैंसिल कर दिया, री एग्जाम करवाया, फिर रिजल्ट भी दे दिया। ये तो ठीक है, लेकिन इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, यह शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा है। इसकी जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। और जब ये सभी घटनाएं घटित हुई, देश के लोग रोड पे आए, आंदोलन किए, लोगों ने मांग किया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही यह है कि शिक्षा व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी हो, उसको लेकर के उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आपको लगभग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर मांग 6 जून 2026 से ही शुरू हो गया था। 6 जून 2026। इसके बाद 28-29 जून से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे। फिर 20 जुलाई को छात्र जंतर मंतर से संसद की ओर कूच किया, जिस दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार छात्र एवं छात्राओं के साथ किया। इतना कुछ हो गया। इसके बाद जाकर के जब 20 जुलाई को छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, तो उसके बाद जो है सीजेपी देशव्यापी आंदोलन और हड़ताल का आह्वान किया, और फिर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है देशव्यापी हो गया। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, असम, हर जगह जेनजी जनरेशन के लोग रोड पर आ गए। और हर जगह जेनजी जनरेशन के लोग जब रोड पे आ गए, बीजेपी के जो नेता सब थे, विधायक, एमपी, एमएलए सब थे, उनके जो बच्चे थे जो जेनजी जनरेशन में आते थे, वो लोग भी आ गए आंदोलन के समर्थन में। तो सरकार को भी इनपुट लगा, सरकार को इनपुट मिला होगा, निश्चित तौर पर इनपुट मिला होगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार को ये इनपुट प्राप्त हुआ। उसके बाद जाकर के सरकार, जिस सरकार के मंत्री कहा करते थे ये एनडीए गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट नहीं है कि मंत्रियों का इस्तीफा होता है, लेकिन सरकार के पास इनपुट पहुंचा कि अगर नहीं होगा तो ये आंदोलन और भी व्यापक रूप धारण कर सकता है, और इस वजह से जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो आप स्वयं बताइए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और तुरंत हो गया? नहीं, नहीं, तुरंत नहीं हुआ। तुरंत हुआ जी? नहीं, इस्तीफा हुआ, लेकिन सीजेपी के नेता और भारत सरकार के मंत्री के बीच कई दौर की बैठक चली, विचार हुआ, सरकार को इनपुट मिला, तब जाकर के जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो लोकतंत्र में अगर आपकी मांग जायज है, और लोकतंत्र में अगर आपकी मांग जायज है, लोकतंत्र में अगर आपकी मांग जायज है और आप लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांग को रखते हैं, तो सरकार आपके सामने झुकती है और आपकी मांग की पूर्ति भी होती है। समझ गए ना? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? है बी होगा। सब लोग कंफर्म है? चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये है कि बहुत बढ़िया समय में चैप्टर हम पढ़ाए हैं लोकतंत्र, समझे? एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है जंतर मंतर आंदोलन, समझे?